सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल बेटा आपका होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और तीसरा आपका होता है बेटा प्रोटॉन। ठीक है। एटम, एटम का बेटा शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है बेटा, शेप इसका, ठीक है, स्फेरिकल होता है, गोल होता है, लड्डू की तरह होता है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने यहां तक आपको कल बताया था। ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा इसके आगे के टॉपिक के बारे में, आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है। ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉन पे आपका बेटा निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बेटा। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, हाँ। प्रोटॉन का आपका होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक, सॉरी इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज पर। ठीक है बेटा। देखो, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका नो चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू की बात करेंगे कि कितना कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है बेटा। पॉइंट के बाद कभी एक साथ संख्याओं को नहीं पढ़ा जाता है, नंबर्स को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। ठीक है। इसको आपने राइट किया था, नहीं किया हो तो कर लीजिए। ठीक। बेटा आपका है, आपने राइट किया बेटा। कौन है, नाम बोलो बेटा। हाँ बेटा है, आपने राइट किया है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग फिर से राइट करिएगा और आगे। ठीक है। आगे बेटा अगला टॉपिक है आपका, कितना चार्ज आपका होता है सब पे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में बेटा जो चार्ज होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ माइनस चार्ज होता है इसलिए माइनस लगा होता है। ठीक है। इसके बाद बेटा प्रोटॉन, प्रोटॉन पे भी सेम होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। ठीक है, बट यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? प्लस चार्ज होता है। ठीक है, आगे, हाँ उसके पहले, ऊपर नहीं। ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका प्रोटॉन हो गया। इसके बाद आपका बचा न्यूट्रॉन। हाँ, इस पे 0 कूलॉम। जीरो कूलॉम चार्ज होता है बेटा। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा कि डिस्कवर किसने किया था इसको। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले एक आप लोग हेडिंग डालिएगा, डिस्कवरर। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले लिखिएगा।
चलिए, इसकी खोज की थी बेटा किसने? जे थॉमसन ने। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं बेटा प्रोटॉन की। इसकी खोज की थी बेटा रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड साहब ने इसकी खोज की थी। इसके बाद है बेटा आपका न्यूट्रॉन। इसकी खोज बेटा आपकी की थी जेम्स चैडविक ने। लिख लो, हर्ष लिख लो बेटा, आप लिख लो। WI के रहे। हाँ देखो, अब इलेक्ट्रॉन की खोज जो बेटा कब की थी इसने, ठीक है, कब इन्होंने किया था? जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज बेटा कब की थी? इन 1897। कब की थी? इन, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड साहब ने की थी, तो कब की थी? ठीक है, या आपकी बुक में बेटा गोल्ड स्टीन दिया गया होगा, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने भी इसकी खोज की थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से नहीं की हुई थी, बहुत पहले उन्होंने की थी। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, तो गोल्ड स्टीन भी है और रदरफोर्ड साहब भी हैं, तो आप लोग गोल्ड स्टीन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कब किए थे ये इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, आप रदरफोर्ड काट करके आप गोल्ड स्टीन ही लिख लीजिए, या इसको लिखिए ही ना, चलिए, ई गोल्ड स्टीन लिख लीजिएगा, बुक में आपका दिया गया है, सही कर लीजिए आप लोग। ठीक है, गोल्ड स्टीन, ये पहले होगा आई बात, गोल्ड स्टीन साहब ने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की बेटा हुई थी आपकी 1932 में। 1932 में हुई। हम्म। इसके बाद है बेटा आपका एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर।
ये बेटा आपका है 64 नंबर पेज पे, पेज नंबर 64 पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? ये होता है द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ओ आर और प्रोटॉन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओ आर और प्रोटॉन, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बेटा? एटॉमिक नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑफ एन एनी एलिमेंट। जैसे जैसे पहले और लिख लो इसमें थोड़ा सा, इट इज डिनोटेड बाई जेड, इट इज डिनोटेड बाई, नहीं नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई जेड, इट इज डिनोटेड बाई जेड, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। डिनोटेड बाई, हाँ डिनोटेड बाई जेड, बी वाई बाई, उसके बाद जेड, ठीक है, इसको जेड से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल आपका सोडियम होता है, सोडियम जानते हैं? सोडियम, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर बेटा होता है 11। कितना? 11 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपका होता है बेटा 11, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है बेटा आपका 11, ठीक है। जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा। कोई भी आपका एलिमेंट होगा, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, सब में आपका जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। समझ में आया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हाँ हर्ष बेटा, आप बहुत लेट ज्वाइन किए ना स्कूल, क्यों? अब आप रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है हर्ष? अब आप रेगुलर क्लास करेंगे, स्पेशली आपके ऊपर मेरी नजर रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, हो गया बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। अब इसके बाद बेटा आपका आता है मास नंबर। क्या आप देखो तो बुक में दिया गया है, कहीं दिया गया है? हाँ दिया गया है। कौन है चिल्ला रहा है? देखिए, मास नंबर, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ, सम का मतलब बेटा होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन, ठीक है, जानते हैं ना सम का मतलब? एडिशन, इसका मतलब होता है एडिशन।
तो आप कहेंगे इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन, क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट इज द एडिशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सम है, सम का मतलब एडिशन है। ठीक है, और आप कह सकते, ये होता है आपका बेटा, इट इज डिनोटेड बाई, को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल ए से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा ए इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल ए इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ गए बेटा? देखो, जैसे देखो, मैंने अभी अभी आपको सोडियम बताया था। ठीक है, सोडियम के पास बेटा बेटा टोटल न्यूट्रॉन होते हैं 12। कितने न्यूट्रॉन होते हैं टोटल? 12 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका प्रोटॉन जो होता है बेटा वो 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। अब दोनों को ऐड कर देंगे हम, 11। देखो, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 12। ये आपका आ रहा है एटॉमिक नंबर। ठीक है, सॉरी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर, उसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू आपका हो गया 23। मीन्स सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। क्या कितना है? 23। समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है? किसी कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, दिखेगा बेटा, दिखेगा, इसके बाहर कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए, इतना हो गया। इतना आप लोग कल करके हमको मिलिए। ठीक है बेटा, कल करके मिलिए। एक दिन 2 दिन में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा, 11 है। ठीक है, हाँ, कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे आप लोगों को कल बताएंगे। मिलते बेटा। ठीक है, ओके, बाय बाय बेटा, सी यू। सेम है बेटा।